प्रिय मित्रों, व्यवस्थित दिनचर्या से ही जीवन व्यवस्थित होगा। आज भाग दौड़ की जिंदगी में हमारी दिनचर्या अव्यवस्थित होती जा रही है। इससे हमारा पूरा जीवन अव्यवस्थित होता जा रहा है। सगे संबंधी अव्यवस्थित रिश्तों में जी रहे हैं, चाहे वह कार्यालय का काम हो अथवा आपके घर का काम हो, सारा कुछ अव्यवस्थित होता चला जा रहा है। और अव्यवस्थित होने के कारण वास्तविकता की जमीन पर जो हम खड़े होते थे, वो वास्तविकता की जमीन खिसकती जा रही है। आप यह निश्चित समझ लें कि वास्तविकता के जमीन पर खड़े रहेंगे तभी आप अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। सपनों को साकार करने के लिए आपको वास्तविकता के जमीन पर खड़ा होना होगा। और वास्तविकता की जमीन तभी बनी रहेगी जब आपकी दिनचर्या ठीक रहेगी। आप एक के प्रति अन्याय करते हैं, अपने रिश्तों के मर्यादा को भूल कर व्यवहार करते हैं, तो यह समाज में सबके लिए खतरा पैदा हो जाता है। समाज को सुव्यवस्थित, सुसभ्य और प्रगतिशील बनाने के लिए हम सबों को प्रयास करने का जरूरत है। आपके एक छोटे से काम से दुनिया अच्छी बनती है। एक छोटा सा बरगद का बीज कितना बड़ा पेड़ खड़ा करता है। वही बरगद का छोटा सा बीज को उचित संरक्षण मिलता है तो वह धीरे धीरे विशाल वृक्ष बनकर सैकड़ों साल शुद्ध हवा पानी देकर पर्यावरण को अमूल्य शक्ति प्रदान करते रहता है। उसी तरह से वही ताकत आपकी दिनचर्या में है। आप प्रातःकाल जगते हैं, नियमित समय पर ईश्वर का स्मरण करते हैं, अपनी दिनचर्या पूरी कर अपने काम में लग जाते हैं, मनोयोग से आप काम करते हैं, आपका जीवन हंसते मुस्कुराते रहता है। और ज्यों ही आपकी दिनचर्या बिगड़ जाती है, आपका सारा कुछ बिगड़ जाता है। आपके बोलने की आदत खराब हो जाती है। आपका जो बॉडी स्टाइल है, शारीरिक पोस्चर है, वह बहुत कुछ बताता है। वह भी आपकी दिनचर्या खराब होने से बिगड़ जाती है। इसलिए आप अपनी दिनचर्या बदलिए, आपका जीवन खुद बदल जाएगा। और आप देखेंगे कि हम अपने जीवन में अपनी दिनचर्या को सही कर कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित कर लिए। एक महान लेखक ने लिखा है कि अव्यवस्थित चित्त मनुष्य की सफलता में सदा संदेह रहता है। अगर आपका चित्त अव्यवस्थित है तो आपकी सफलता, किसी भी ऊंचाई पर आप हैं, वह संदेहजनक है। आप किसी भी स्तर पर हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, आप भले मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हो। कबीरदास जी की जीवनी कैसी थी? जिनके जीवन में करने का कुछ नहीं था, परंतु विश्वास कैसा था। एक व्यक्ति कबीरदास जी के पास पूछने गया कि मैं पत्नी के तलाश में हूँ, हमको कैसी पत्नी चाहिए। कबीरदास जी ने उसे बैठाया और कड़े धूप में कुछ काम कर रहे थे, पत्नी को पुकारे और बोले कि लालटेन जला कर ले आओ। उनकी पत्नी कुछ नहीं पूछी और लालटेन जलाकर उनके पास रख के चली गई। वह लड़का देखकर अचंभित रह गया कि यहाँ कोई लालटेन जलाने की जरूरत नहीं है, धूप है।
इन्होंने पत्नी को क्यों कहा लालटेन जला के लाने के लिए, और वह भी कैसी है कि बिना कुछ पूछे लाके रख दी। वह अचंभित होकर सोचते रहा। थोड़े देर में कबीरदास जी ने कहा, तुमने क्या देखा? उसने बताया कि हमने यह देखा। तो उन्होंने कहा, पत्नी इसी तरह की होनी चाहिए, जिसको पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि ये जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है, उसमें कोई विवाद का जगह नहीं है। अर्थात आपके रिश्ते भी इसी तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अधिक बहस करने से जीवन सुखमय नहीं हो जाएगा, ना आप ज्ञानी हो जाएंगे। आपको जीवन को व्यवस्थित करना होगा। और भगवान राम का जीवन लीजिए, भगवान कृष्ण का जीवन लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सब कुछ करते थे। कहा गया है, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आप अपना जीवन व्यवस्थित कीजिए और दूसरे की बातों पर ध्यान मत दीजिए। हर व्यक्ति मुफ्त का सलाह लेकर आपके पास आता है, तरह तरह का फीडबैक देता है, तरह तरह की बातें आपको समझाता है। आप उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, उस पर उड़िए मत। देहात में कहावत है, कौवा कान लेके चला गया कहने पर आप कौवा के पीछे मत दौड़िए, अपने कान को देखिए, मेरा कान है कि नहीं है। इसलिए नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाइए। जीवन आपका सुखमय और मंगलमय होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ईश्वर आपके जीवन को मंगलमय बनावे और आशा है आप अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित कर जीवन सुव्यवस्थित बनाएंगे। धन्यवाद।